हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे इंश्योरेंस इन इंडिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में देखें तो ऐसी कोई भी चीज जो हमारे रिस्क को कम करती है उसे हम इंश्योरेंस कहते हैं। अब आगे चलकर हम अपने फैमिलियर टर्म्स में देखें ऐसी डिफिनेशन जिसको हम अंडरस्टैंड कर पाए। देखिए, इंश्योरेंस इज प्रोवाइडेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी विच कवर्स अ पर्सनल लाइफ। अब बेसिकली जो इंश्योरेंस है, एक इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है और जिसका मेन मोटो होता है आपकी पर्सनल लाइफ को कवर करना, उसे हम लाइफ सेगमेंट वाले इंश्योरेंस कहते हैं। और ऐसा इंश्योरेंस जो कि आपके एसेट्स और प्रॉपर्टी और किसी भी डैमेज को कवर करती है उसको हम जनरल सेगमेंट कहते हैं। दीज इंश्योरेंस पॉलिसी को परचेज एट फिक्स प्रीमियम। और जो ये इंश्योरेंस पॉलिसी हम कंपनी से खरीदते हैं इसका हमको एक पर्टिकुलर अमाउंट में प्रीमियम पे करना पड़ता है। अब हमारी आती है व्हाट डू यू मीन बाय इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज। बेसिकली इंश्योरेंस इंडस्ट्री बहुत ही डीप रूटेड है हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। हम ये सब मेंशन किया गया है हमारे एंशियंट स्क्रिप्ट लाइक मनु स्क्रिप्ट, है ना, धर्मशास्त्रा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। द राइटिंग टॉक इन टर्म्स ऑफ पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज दैट कुड बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड इन टाइम्स ऑफ कैलेमिनिटीज सच एज फायर्स, फ्लड्स, एपिडेमिक्स, फैमिलीन। तो पहले के टाइम में क्या होता था, बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा अमाउंट को जोड़ जोड़ के एक पूलिंग ऑफ रिसोर्स बनाते थे और जो कि रिसोर्स हेल्प करता था कैलमिटीज लाइक फायर में, फ्लड में, एपिडेमिक्स में। और यही कॉन्सेप्ट आज मॉडर्न डे इंश्योरेंस बना हुआ है। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एलआईसी। Life insurance business industry in the country was nationalized by the government of India in 1956। अब बेसिकली 1956 से पहले जो हमारा भारत है वहां पे जो इंश्योरेंस कंपनी का मार्केट बहुत छोटा था। फिर 1956 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब फुल्ली गवर्नमेंट ओन कंपनी। और उस टाइम एक स्थापित हुई एक नई कंपनी लाइफ दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके फुल्ली स्टेक्स बाय किए थे गवर्नमेंट ने। ठीक है, ओपनिंग अ प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वाज प्रोहिबिटेड एट दैट। एलआईसी वाज कॉल्ड अ इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन बाय द गवर्नमेंट। और उस टाइम पे कोई भी प्राइवेट फर्म को इंश्योरेंस कंपनी में स्थापित करना प्रोहिबिट था, इसीलिए एलआईसी को इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन बाय द गवर्नमेंट कहा। फिर हमारा आता है जीआईसी। इन 1971 द गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड द प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। अब बेसिकली 1971 में कुछ प्राइवेट कंपनीज भी बीमा के क्षेत्र में उतरी, उसने गवर्नमेंट ने उनको नेशनलाइज कर दिया, जिसमें 107 इंडियन कंपनी थी और कुछ फॉरेन कंपनी थी। ठीक है, अब द जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म इन 1972। और फिर इसी तरह से जनरल जीआईसी दैट इज जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्थापित हुआ 1972 में। जीआईसी हैज स्टार्ट ऑपरेटिंग 1 जनवरी 1973 और इसकी 4 होल्डिंग कंपनीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, सेकंड न्यू इंडिया एश्योरेंस लिमिटेड, एंड थर्ड इज ओरिएंटेड फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी, एंड फोर्थ इज लिमिटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। अब हमारा आता है व्हाट डू यू मीन बाय इंश्योरेंस रिफॉर्म्स। ठीक है, अंडर द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड इंश्योरेंस रिफॉर्म कमेटी वाज सेटअप। अब बेसिकली इंडिया के अंदर जिस प्रकार से इकोनॉमिक रिफॉर्म हो रहा था वैसे ही इंश्योरेंस रिफॉर्म के लिए एक इंश्योरेंस रिफॉर्म कमेटी दैट इज आईआरसी को सेटअप किया गया। और कब सेटअप किया गया? 1993 में। इसके जो पहले चेयरमैन थे वो एक्स आरबीआई के गवर्नर थे, दैट इज आर एन मल्होत्रा। द कमेटी हैंडेड ओवर इट्स रिपोर्ट 1994 विद इज फॉलोइंग सजेशन। अब बेसिकली ये जो कमेटी है अपनी रिपोर्ट को देती थी विद द फॉलोइंग सजेशन। पहला है रीस्ट्रक्चरिंग द एलआईसी जीआईसी एंड कटिंग डाउन द गवर्नमेंट होल्डिंग। अब बेसिकली पहला इनका मोटिव था कि हमको रीस्ट्रक्चर करना है एलआईसी को एंड जीआईसी को, और इसके जो गवर्नमेंट की होल्डिंग्स उसको 50% से कम किया जाए। सेकंड, जीआईसी और उसकी जो 4 सब्सिडरीज कंपनी है उनको डीलिंग कर दिया जाए, और ये 2000 सन में हो गया था। थर्ड, डिस्कार्डिंग द सिस्टम ऑफ लाइसेंसिंग ऑफ सर्वेयर्स बाय कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, लाइसेंस सिस्टम को कंट्रोलर और इंश्योरेंस से सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, फिर एक रीस्ट्रक्चरिंग की गई ट्रैफिक एडवाइजरी कमेटी की। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो बेसिकली जो ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ये सेटअप हुई थी 2000 में। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था 1919 में। बेसिकली इसके अंदर एक चेयरमैन होते हैं, 5 अदर मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और इसमें से 2 फुल टाइम होते हैं और 3 एज अ पार्ट टाइम मेंबर्स अपॉइंट और नॉमिनेट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है रेगुलेट करना, डेवलपमेंट करना और सुपरविजन करना इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री को। अब बेसिकली द गवर्नमेंट अलाउज मैक्सिमम 74% फॉरेन डायरेक्ट
इन्वेस्टमेंट इन द इंश्योरेंस सेक्टर इंक्रीज फ्रॉम 49 बाय द यूनियन बजट। अब बेसिकली जब यूनियन बजट हमारा 21 से लेकर 22 ईयर में आया, ठीक है, तब वहां पे बेसिकली गवर्नमेंट ने चाहती थी कि 74% तक एफडीआई इन्वेस्टमेंट हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, लेकिन 100% इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज। अब नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट इज री इंश्योरेंस। द इंश्योरेंस इज वेरी रिस्की बिजनेस while the insurance companies offer insurance to the clients, they themselves get exposed at had financial risk। तो बेसिकली जो हमारा इंश्योरेंस इंडस्ट्री है ये बहुत ही हाईली बिजनेस वाली इंडस्ट्री है। इसमें बेसिकली जो इंश्योरेंस कंपनी इसके बावजूद भी अपने क्लाइंट्स को इंश्योरेंस की फैसिलिटी अवेल कराती है। री इंश्योरेंस बिजनेस इमर्स आउट फ्रॉम द रियलिटी व्हेन एन इंश्योरेंस कंपनी बाई इंश्योरेंस कवर इट्स इंश्योरेंस बिजनेस, अ न्यू सेगमेंट कम्स इनटू बीइंग। अब बेसिकली कभी भी कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कोई किसी का इंश्योरेंस करती है तो वो एक प्रकार का इंश्योरेंस बिजनेस जनरेट करती है जिसमें न्यू सेगमेंट रिलीज होता है जिसे हम री इंश्योरेंस कहते हैं। एक्सपर्ट बिलीव दैट इन द एब्सेंस ऑफ री इंश्योरेंस द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन द कंट्री विल नॉट ग्रो एट द लेवल ऑफ सोशल रिक्वायरमेंट। अगर और एक्सपर्ट्स जो होते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज के वो कहते हैं अगर किसी भी कंट्री में री इंश्योरेंस सिस्टम नहीं है तो वहां पे जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उस लेवल पे नहीं डेवलप हो पाएगी। एज इंश्योरेंस कंपनी विल नाइदर प्रोवाइडेड इंश्योरेंस कवर इन सेवरल एरिया और दे विल चार्ज वेरी हाई प्रीमियम। और इसकी वजह से होगा क्या, जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी बहुत सारे एरियाज में इंश्योरेंस की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पाएगी और जिसकी वजह से हाई प्रीमियम्स बढ़ जाएंगे पॉलिसीज के, ठीक है। और बेसिकली री इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी के जो रिस्क हैं उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों जय श्री राधे, यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया के बारे में।